गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। मैं आनंद सर अपने यूट्यूब चैनल मेक अकाउंट ईजी विथ आनंद सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अकाउंट पार्ट 2 में पाठ 1 शेयर पूंजी के हिसाब, उसमें लगभग सभी वीडियो बने हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर क्वेश्चन नंबर 24 तक की वीडियो बाकी है। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 जो किससे जुड़ा हुआ है, तो अग्रिम प्राप्त मांग से जुड़ा हुआ है। यानी बाकी प्रश्नों में कैसा है कि कोई शेयरधारक आवंटन की रकम नहीं भरता है, तो हम आवंटन का जो बैंक वाला रोजनामचा जिसमें आवंटन की रकम मिलती है उसमें हम अप्राप्त आवंटन उधार लिखते हैं। कोई शेयरधारक प्रथम मांग या अंतिम मांग की रकम नहीं भरता है तो उसका भी हम अप्राप्त मांग खाता उधार लिखते हैं। और आज के सवाल में विशेष बात यह है कि आज कोई शेयरधारक ऐसे होंगे जो आवेदन के समय पूरी रकम भेज देंगे, कोई शेयरधारक ऐसा होगा जो आवंटन के समय एडवांस प्रथम मांग और अंतिम मांग की रकम भी भेज देगा। तो ऐसे आज हम अग्रिम प्राप्त मांग के बारे में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले कि अग्रिम प्राप्त जो मांग है वो कंपनी के लिए क्या है, संपत्ति है या दायित्व है, तो दायित्व है। अग्रिम प्राप्त कोई भी रकम हमारे लिए क्या होता है, दायित्व है। पक्की तलपट के पूंजी दायित्व में आता है, ठीक है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। तो पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर 58 और 59 पे है। कोशिश करूंगा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे। यस, व्यारा की चौधरी एग्रो कंपनी ने 5 लाख इक्विटी शेयर प्रति शेयर 10 की दर से आम जनता में प्रकाशित किए। कितने शेयर? 5 लाख शेयर। कंपनी ने आवेदन के समय 3, आवंटन के समय प्रति शेयर 4 और प्रथम और अंतिम मांग के समय प्रति शेयर 3 मंगाने का निश्चय किया। यानी ये पक्का हो गया कि रोजनामचा कितना आएगा, 6 रोजनामचा, 2 आवेदन का, 2 आवंटन का और 2 प्रथम और अंतिम मांग का साथ में, अलग अलग नहीं है दोस्तों, दोनों प्रथम और अंतिम मांग का साथ में ही है 3 रुपये की दर से, ठीक है। उसके बाद कंपनी ने आम जनता के पास से 5,75,000 इक्विटी शेयरों के लिए आवेदन पत्र मिले। कंपनी को क्या हुआ, 5 लाख कंपनी ने प्रकाशित किया था और कंपनी को 5,75,000 शेयर पर आवेदन पत्र मिला। तो आप ऐसे भी समझ गए होंगे कि 5 लाख शेयर प्रकाशित किया है और 5,75,000 शेयर पर आवेदन मिला है, मतलब बाकी के जो 75,000 शेयर है उस पर आवेदन की रकम कंपनी को क्या करनी होगी, वापस करनी होगी। खैर, लिखा भी रहता है, आगे लिखा है अतिरिक्त आवेदन पत्रों को अस्वीकृत करके उसकी रकम आवेदकों को वापस कर दी गई, ठीक है। तो यहां तक तो नॉर्मल सवाल है, यहां तक तो हर सवालों में ऐसा लिखा होता है। अब जो नया वर्ड है वो पेज नंबर 59 पे है। विरल, जिसने 2000 शेयर के लिए आवेदन किया था, उसने आवेदन के समय प्रति शेयर 10 की दर से संपूर्ण रकम भेज दी थी। विरल जिसके 2000 शेयर थे उसने क्या किया था, आवेदन के समय ही पूरा पैसा भर दिया था। कंपनी ने उसके सभी शेयर स्वीकृत भी किए थे। तो 2000 शेयर पर उसने क्या किया है, पूरा रकम एक साथ भेज दिया। तो कितना एडवांस भेज दिया है, तो उसने 7 रुपया एडवांस भेजा है, क्योंकि आवेदन तो सबको भरना था। तो अगर आवेदन का दिया है तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, आवेदन का 3 तो देना ही था। तो एक्स्ट्रा कितना दिया है, तो एक्स्ट्रा में उसने आवंटन का 4 रुपया और प्रथम और अंतिम मांग का 3 रुपया, यानी कुल मिलाकर 7 रुपया उसने एडवांस में दिया है। 10 रुपया एडवांस में नहीं दिया है, वो ध्यान रखिएगा। उसके बाद जबकि यज्ञेश जिसके 2500 शेयर स्वीकृत किए गए थे, उसने शेयर आवंटन के समय ही प्रथम मांग और अंतिम मांग की रकम कंपनी को भेज दी थी। तो प्रथम और अंतिम मांग का कितना रुपया है, 3 रुपया। तो उसने कितना एडवांस दिया है, सिर्फ 3 रुपया। हमें ऐसा लगता है कि पूरा नहीं, आवंटन तो भरना ही था। तो आवंटन के समय अगर उसने मांग की रकम दी है तो मांग का कितना रुपया है, 3 रुपया। तो 3 रुपया उसने भी एडवांस दिया है। आगे इसके अलावा आवंटन के समय तथा मांग के समय लेनी हुई रकम योग्य समय पर मंगवाई गई और समय से संपूर्णता मिल गई। कंपनी की बही में उपरोक्त व्यवहारों की प्रविष्टि लिखी, यानी रोजनामचा आपको लिखना है। तो कंपनी का नाम है चौधरी एग्रो लिमिटेड, चौधरी एग्रो लिमिटेड के बही में रोजनामचा। थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें, इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैं पूरी अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन आपको भी ध्यान रखना होगा। पहला रोजनामचा लगभग जैसे आप पहले लिखते थे वैसे ही, हमेशा की तरह पहला रोजनामचा क्या होगा, बैंक खाता उधार इक्विटी शेयर आवेदन खाते का। बैंक खाता उधार इक्विटी शेयर आवेदन खाते का। कितना, तो कंपनी ने प्रकाशित किया है कितना, 5 लाख, लेकिन कंपनी को आवेदन कितने के लिए मिला है, तो कंपनी को आवेदन मिला है 5,75,000 शेयर पर। तो आप कोष्टक में करेंगे 5,75,000 गुणे आवेदन का कितना रुपया है, 3 रुपया। तो इतना तो आप सब लोग जानते हैं। तो कितना होगा 5,75,000 गुणे 3,
17,25,000 होगा। यहाँ पे बच्चे बैठे हैं, उन्होंने जवाब दिया 17,25,000 होगा। लेकिन नई बात क्या है, तो नई बात यह है कि 2,000 शेयर, विरल एक शेयर धारक है जिसने 2,000 शेयर कंपनी ने स्वीकार किए थे, उसने आवेदन के समय ही कंपनी को पूरा 10 रुपया भेज दिया है, तो उसके 2,000 पर 3 रुपया तो यहाँ पे आ ही गया है। तो एक्स्ट्रा कितना, तो 7 रुपया जो है उसने आवेदन के समय ही कंपनी को एक्स्ट्रा भेज दिया। कौन सा 7 रुपया, तो आवंटन का 4 रुपया और प्रथम और अंतिम मांग का 3 रुपया। इस तरह से 7 रुपया उसने आवेदन के समय ही भेज दिया है। 2,000 गुणे 7 रुपया कंपनी को और अलग से मिल गया है। तो ये प्लस ये दोनों आपको जोड़ना है। 17,25,000 था और ये आएगा शायद 14,000, तो 17,39,000, सही है ना। 17,39,000, 17,39,000। तो जो नई बात है वो मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, आपको फिर से समझाने की कोशिश करता हूं। तो नई बात क्या है, तो 5,75,000 गुणे 3, ये तो नॉर्मल ही है। हमने 5 लाख प्रकाशित किया और 5,75,000 के लिए आवेदन आया है, तो ये तो आप पहले सवाल से ही, लगभग दूसरे सवाल से ही आप जान रहे हो कि जितने शेयर के लिए आवेदन आए उतना गुणे आवेदन का रुपया। तो 5,75,000 शेयर पर आवेदन आया है और आवेदन का कितना रुपया है, 3 रुपया। तो वो तो आपको क्लियर है, 7,25,000। एक शेयर धारक ने आवेदन के समय ही पूरा पैसा भर दिया है, तो आवेदन के समय आवेदन तो उसको भी भरना था, तो उसने एक्स्ट्रा कितना भरा है, तो उसने एक्स्ट्रा 7 रुपया भरा है क्योंकि आवेदन का 3 था। तो एक्स्ट्रा कितना दिया है, 7। कितने शेयर पर, तो उसके शेयर कितने थे, 2,000। 2,000 गुणे 7 कितना होगा, 14,000। इसका 7,25,000 और इसका 14,000 कितना होगा, इसका 17,25,000 और इसका 14,000, 17,39,000। अब दूसरा रोजनामचा जैसे पहले लिखते थे, पहले वो कर देते हैं। इक्विटी शेयर आवेदन खाते जो जमा है वही यहाँ पे क्या हो जाएगा, उधार। इक्विटी शेयर आवेदन खाते उधार 17,39,000। सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, वापस करना पड़ेगा। किसको वापस करना पड़ेगा, तो हमने 5 लाख शेयर प्रकाशित किया था और हमें 5,75,000 शेयर पे आवेदन आया है, तो कितना वापस करना पड़ेगा, तो 75,000 शेयर पर 3 रुपये के हिसाब से 2,25,000। 75,000 गुणे 3, 2,25,000 रुपया आवेदन का क्या करना होगा, वापस करना होगा। तो ये भी नॉर्मल था, पहले भी सीखते थे हम। उसके बाद हम क्या लिखा करते थे, इक्विटी शेयर आवेदन खाते का, इक्विटी शेयर आवेदन खाते का। तो इक्विटी शेयर आवेदन खाते का में कितना आएगा, तो इक्विटी शेयर आवेदन खाते में 5 लाख जो शेयर की संख्या है, और अब ये भी ध्यान रखना है कि अब जो भी कैलकुलेशन होगा वो 5 लाख पे ही होगा। तो 5 लाख गुणे आवेदन का कितना रुपया है, 3 रुपया। तो 5 लाख गुणे 3, 15 लाख। अभी भी आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो इतना पूरा नहीं होगा, अभी भी 14,000 बाकी है। तो वो जो 14,000 है वो 2 भागों में बटा हुआ है, अग्रिम प्राप्त आवंटन, अग्रिम प्राप्त। यानी यहां तक तो आप कॉमन समझ ही गए हो, पहले भी आप ऐसे करते थे कि ये 75,000 शेयर पर आवेदन की रकम एक्स्ट्रा आया है, तो 75,000 गुणे 3 कितना होगा, 2,25,000। आवेदन की रकम कितने ले जाएंगे, तो हमने प्रकाशित कितना शेयर किया था, 5 लाख, और आवेदन का कितना रुपया, 3, तो 5 लाख गुणे 3, 15 लाख। और वो जो 14,000 वो आपको अग्रिम प्राप्त हुआ है, तो क्या किया, तो अग्रिम प्राप्त आवंटन, अग्रिम प्राप्त मांग, अलग अलग करके आपको लिखना पड़ेगा। तो अग्रिम प्राप्त आवंटन खाते का, अग्रिम प्राप्त कंपनी के लिए क्या है, दायित्व है, अग्रिम प्राप्त आवंटन खाते का। तो कितना, तो 2,000 शेयर गुणे आवंटन का कितना रुपया है, 4 रुपया। तो 2,000 गुणे 4, 8,000। और अग्रिम प्राप्त मांग खाते का, अग्रिम प्राप्त मांग, प्रथम मांग अंतिम मांग की जगह मैं सिर्फ मांग लिख दे रहा हूं डायरेक्ट। तो अग्रिम प्राप्त मांग खाते का 2,000 गुणे 3। तो ये सब कहां से आया, तो ये सब आप देखिए, ये यहां पे हमने दर्शाया है। विरल जिसके 2,000 शेयर थे उसने आवेदन के समय ही पूरी रकम भर दी थी। तो आवेदन के समय पूरी रकम भर दी मतलब उसका आवंटन मिल गया है हमें एडवांस, और अंतिम, प्रथम और अंतिम मांग हमें एडवांस मिल गया। आवेदन तो मिलना ही चाहिए था, तो एक्स्ट्रा क्या मिला, तो एक्स्ट्रा हमें आवंटन मिला और प्रथम और अंतिम मांग मिला। आवंटन का हमें कितना एक्स्ट्रा मिला, तो आवंटन का हमें 4 रुपये के हिसाब से 8,000 रुपये एक्स्ट्रा मिला, और प्रथम और अंतिम मांग का 3 रुपये के हिसाब से 6,000 मिला। ठीक है। अब तीसरा रोजनामचा, तीसरा रोजनामचा किस बात का, जब हम आवंटन मंगवाते हैं, तो मंगवाते समय तो सभी शेयर धारकों से मंगवाएंगे, जिसने दे दिया है वो नहीं देंगे, लेकिन हम नोटिस सबके पास जाती है। ये जो शेयर धारक होते हैं, बहुत सारे शेयर धारक होते हैं। आप सोचिए 5 लाख शेयर धारक में से एक शेयर धारक को अलग करना बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए मैसेज जो है वो सबके पास जाता है। जिन्होंने नहीं भर दिया है उनको भरने की जरूरत नहीं है, वो मैसेज को उन्हें इग्नोर करना होता है। लेकिन कंपनी मंगवाती तो सबसे है, यानी प्रोसेस तो करना ही होता है। तो कंपनी जब मंगवाएगी तो रोजनामचा क्या लिखते थे हम, इक्विटी शेयर आवंटन खाता उधार, इक्विटी शेयर पूंजी खाते का, इक्विटी शेयर आवंटन खाते उधार, इक्विटी शेयर पूंजी खाते का।
इक्विटी शेयर पूंजी खाते का। तो ये तो एकदम आसान है। कितने शेयर हैं हमारे? तो 5 लाख शेयर है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा था वो तो हमने वापस कर दिया है। 5 लाख शेयर पर आवंटन का 4 रुपया है, 5 चौक 20 लाख। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को कुछ समझाने की ज़रूरत है, ये तो आप सब लोग समझ गए होंगे कि आवंटन का 20 लाख रुपया मंगवाया। लेकिन जब मिलने की बारी आएगी तो उसमें क्या है, कुछ पैसा हमें पहले से मिल चुका है। तो मिलने की बारी का रोजनामचा क्या होता है? तो रोजनामचा होता है बैंक खाता उधार। नॉर्मल रोजनामचा क्या होता है? बैंक खाता उधार इक्विटी शेयर आवंटन खाते का। तो आज भी वही होगा, थोड़ा सा उसमें रकम लिखते समय ध्यान रखना है। बैंक खाते उधार, तो मिलना कितना चाहिए था हमें? 20 लाख। तो इसमें से कुछ नहीं मिला है ऐसा नहीं है, लेकिन 20 लाख में से 8,000 रुपया आपको पहले से मिल चुका है। 20 लाख में से कितना? 2000 गुणे 4, 8,000 रुपया जो है आवंटन का, वो आपको आवेदन के समय ही मिल चुका है। किसका? तो विरल का। तो अब वो आवंटन भरेगा तो नहीं भरेगा, क्योंकि उसने तो पहले दे दिया है आवेदन के समय। वो आपने यहाँ जोड़ भी लिया था एक्स्ट्रा, ये दिख रहा है आपको, ये रहा अग्रिम प्राप्त आवंटन, ये रहा 8,000। तो ये 8,000 आपको पहले से मिल चुका है। तो 20 लाख में से आपको 8,000 नहीं मिलेगा, लेकिन प्लस इसी समय कुछ और आपको मिलने वाला है। तो क्या मिलने वाला है? तो पेज नंबर 59 पे दिया है कि एक शेयर धारक यज्ञेश है, जिसके 2500 शेयर स्वीकृत किए गए थे। उसने आवंटन के समय आपको प्रथम और अंतिम मांग का रकम भी भेज दिया है। यानी आवंटन का तो वो दे ही रहा है, लेकिन आवंटन के समय ही प्रथम मांग और अंतिम मांग का रकम कंपनी को मिल जा रहा है। यानी वो आवंटन का पैसा नहीं है, लेकिन पैसा तो आ ही रहा है आवंटन के समय ही। तो 2500 गुणे 3 यानी कितना होगा? 7500। अब ये सब प्लस माइनस करेंगे हम, तो 20 लाख माइनस 8,000 प्लस 7500, तो ये मेरे हिसाब से आएगा 19,99,500। 19,99,500। अब इसका दो हिस्सा, हम नॉर्मली क्या लिखते थे? बैंक खाता उधार इक्विटी शेयर आवंटन खाते का, तो वो तो लिखेंगे ही इक्विटी शेयर आवंटन खाते का, लेकिन यहां पे एक चीज और लिखेंगे, अग्रिम प्राप्त मांग खाते का। अग्रिम प्राप्त मांग खाते का। इक्विटी शेयर आवंटन में कितना लिखेंगे? तो आवंटन का कितना पैसा मिला है? तो 20 लाख मिलने वाला था, लेकिन 20 लाख में से 8,000 पहले से मिल चुका था, ये रहा। तो 20 लाख में से 8,000 पहले से मिल चुका था, यानी कितना होगा? तो 19,92,000। 19,92,000 कहाँ से आया? 19,92,000। तो 20 लाख तो आपको समझ में क्लियर है ही। उस 20 लाख में से 8,000 पहले से मिल चुका है विरल का, तो कितना मिलेगा? 19,92,000 किसका? आवंटन का। और यहाँ पे 99,500 क्यों दिख रहा है? क्योंकि ये जो 7500 है वो आपको अग्रिम प्राप्त मांग का आवंटन के समय ही मिल गया है। तो सर आपने यहाँ क्यों लिख दिया? यहाँ इसलिए लिख दिया क्योंकि आवंटन के समय मिला है, पैसा मिला है तो लिखना पड़ेगा ना, पैसा आया है तो पैसा आएगा तो उधार, तो इसलिए उधार किया है। लेकिन किस बात का है वो दर्शाना पड़ेगा। तो अग्रिम प्राप्त मांग का है तो कितना है? तो ऐसे तो यहाँ लिखा ही हुआ है, या इसमें से ये घटाओगे तो मिल ही जाएगा आपको, लेकिन फिर भी मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 2500 गुणे 3, 7500। चलिए ये हो गया। फिर आसान वाला 5वां रोजनामचा। आसान वाला क्यों? क्योंकि अब आपको क्या मंगवाना है? प्रथम और अंतिम मांग मंगवाना है। तो मंगवाना तो सभी शेयर पर है, तो जिस तरह से तीसरा आसान था वैसे 5वां भी आसान है। इक्विटी शेयर प्रथम और अंतिम मांग खाता उधार इक्विटी शेयर पूंजी खाते का। 5 लाख गुणे प्रथम और अंतिम मांग का कितना रुपया है? 3 रुपया। 5 लाख गुणे 3, 15 लाख। 15 लाख इक्विटी शेयर, अब डायरेक्ट मैं मांग ही लिख देता हूं। इक्विटी शेयर मांग खाता उधार, प्रथम और अंतिम मांग थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो इक्विटी शेयर मांग खाता उधार इक्विटी शेयर पूंजी खाते का कितना? तो 5 लाख आपका शेयर है और सबके पास से हम कितना रुपया मंगवाने वाले हैं? तो 5 लाख गुणे प्रथम और अंतिम मांग का 3 रुपया, यानी 15 लाख रुपया मंगवाने वाले हैं। अब मिलने की बारी हो गई, तो यहाँ पे कुछ अलग से तो नहीं मिला है, लेकिन जो चीज़ें मिल चुकी है आपको पहले से, जो पैसा आ गया है आपके पास, वो उतना माइनस हो जाएगा। बाकी रोजनामचा जैसे होता है वैसे ही होगा। बैंक खाता उधार इक्विटी शेयर प्रथम और अंतिम मांग खाते का, या बैंक खाता उधार इक्विटी शेयर मांग खाते का। बैंक खाता उधार इक्विटी शेयर मांग खाते का। तो मिलना तो 15 लाख चाहिए था, लेकिन 15 लाख में से 2 शेयर धारक ऐसे हैं जिन्होंने अपना पैसा पहले से ही कंपनी को भेजा हुआ। एक विरल है जिसने आवेदन के समय ही कंपनी को दे दिया था। कितना दे दिया था? तो ये रहा 6,000। आवंटन का तो आवंटन में कट गया, तो अंतिम मांग का कितना दे दिया था? तो अग्रिम प्राप्त मांग का उसने 6,000 पहले से दे दिया था। किसने? विरल ने। और एक दूसरा भी शेयर धारक है यज्ञेश, उसने भी आवंटन के समय थोड़ा सा ही पहले, लेकिन दे तो दिया था। कितना दे दिया था? तो उसने 7,500 दे दिया था। तो 15 लाख माइनस 6,000 माइनस 7,500, तो शायद 14,86,500। सही है ना?
14,86,500। हाँ, बुक में देखेंगे तो उन्होंने अग्रिम प्राप्त मांग यहाँ उधार किया है, लेकिन वो करने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि अग्रिम प्राप्त मांग उधार करेंगे तो आपका ही कन्फ्यूजन बढ़ेगा और उसकी कोई आवश्यकता रहती नहीं है। हाँ, जमा है तो वो आपको अच्छे से याद है, क्योंकि आप पहले से ही 11वीं से ही वार्षिक हिसाब में आपने सीखा हुआ है कि कोई भी अग्रिम प्राप्त आय जो होती है वो हमारे लिए दायित्व होता है। जो आय आपको पहले से मिल गया है वो आपके लिए क्या है, दायित्व है, क्योंकि भविष्य में वो आपको मिलेगा नहीं, और आपको बदले में जो सेवा देना है, जो रिटर्न देना है, वो आपको देना ही पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे बुक में उदाहरण में देखेंगे तो सब कुछ बराबर ही किया है। लास्ट वाले में यहाँ पे अग्रिम प्राप्त मांग उधार किया, लेकिन वो आपको करने की जरूरत नहीं है, ये आपका सवाल पूरा हो गया। तो कहाँ कहाँ विशेष ध्यान रखना है, तो रोजनामचा नंबर 1 में विशेष ध्यान रखना है। क्या रखना है, तो आवेदन के समय जो पैसा एक्स्ट्रा आया है उसको जोड़ के लिखना है। फिर रोजनामचा नंबर 2 में ध्यान रखना है कि जो यहाँ तक तो कॉमन ही था, लेकिन क्या क्या अग्रिम प्राप्त हुआ है वो नीचे दायित्व के रूप में जमा करना है। रोजनामचा नंबर 3 में कुछ भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, और नॉर्मल जैसे होता था वैसे ही। रोजनामचा नंबर 4 में यानी आवंटन की रकम जब मिलेगी तो जो मिल चुका है आवंटन वो माइनस कर देना है, और आवंटन के समय जो मांग का एक्स्ट्रा मिल रहा है वो आपको प्लस कर देना है। फिर रोजनामचा नंबर 5 में कोई ध्यान नहीं रखना है, पूरा पूरा पैसा मंगवाना है। रोजनामचा नंबर 6 में जो आपको आवेदन के समय और आवंटन के समय मांग का मिल चुका है वो आपको माइनस कर देना है। यानी मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो रोजनामचा नंबर 2 और 4 में थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना है, बाकी सब नॉर्मल है, ईजी है। अब इसी की तरह सेम टू सेम उदाहरण नंबर 6 है, मैं कोशिश करूँगा कि वो भी आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे, तो वो आप होमवर्क के रूप में पूरा कर सकते हैं। उदाहरण नंबर 6 पेज नंबर 18 पर है, कोशिश करूंगा कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे। यस, पालनपुर की परेश कंपनी ने 2 लाख इक्विटी शेयर प्रति शेयर 10 की दर से आम जनता के लिए निर्गमित किए। कंपनी ने आवेदन के समय 3.50, आवंटन के समय 4, प्रथम और अंतिम मांग के समय 2.50 मंगाने का निश्चय किया, यानी 3.5 रुपया, 4 रुपया और 2.5 रुपया। आम जनता से 2,30,000 के लिए आवेदन पत्र मिले, यानी आप समझ ही गए होंगे कि 30,000 रुपये वापस करना पड़ेगा। लिखा भी है जिसमें से 30,000 इक्विटी शेयर के आवेदन पत्र अस्वीकार करके उस पर की रकम आवेदकों को वापस कर दी गई। नितिन, जिसके 2500 शेयर के लिए आवेदन किया था, उसने आवेदन के समय ही पूरा 10 भर दिया है। तो आवेदन के समय पूरा 10 भर दिया है, इसका मतलब पूरा 10 रुपया एडवांस नहीं दिया है उसने, क्योंकि आवेदन का 3.50 तो उसको भी भरना ही था। तो उसने कितना एडवांस दिया है, तो उसने 6 रुपया 50 पैसा ही एडवांस दिया है, यानी जहां पे हमने 7 रुपया लिखा है वहां पे 6 रुपया 50 पैसा। उसके बाद कंपनी ने उसके सभी शेयर स्वीकृत किए थे, जबकि पीयूष, जिसके 1500 शेयर स्वीकृत किए गए हैं, उसने आवंटन के समय प्रथम और अंतिम मांग की रकम कंपनी को भेज दी है। यानी कितना उसने एडवांस दिया, तो 2.5 रुपया उसने एडवांस दिया है 1500 शेयर पर। वो कहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे आएगा चौथे रोजनामचा में, ठीक है। और फिर छठे रोजनामचा में आपको दोनों रकम माइनस करना होगा। तो जैसे हमने किया है सेम टू सेम वैसे ही उदाहरण में किया हुआ है, बस छठे उदाहरण में उन्होंने अग्रिम प्राप्त उधार भी किया है, लेकिन वो करने की आपको जरूरत नहीं है। जैसा मैंने आपको करवाया है वैसे भी आप कर सकते हैं, और लास्ट में आपको कुल योग कर देना है। विवरण लिखने की आवश्यकता नहीं होती, अभी भी नहीं है, बोर्ड की एग्जाम में भी नहीं है। चलिए अब अगले वीडियो में हम अगले प्रश्न के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।